नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आने वाले अगले 4 दिन आपके आत्मविश्वास से सुधर जाएंगे, लेकिन आपके ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास से बिगड़ जाएंगे। देखिए, इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। वैसे ही इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अनुभव प्राप्त कर ले, फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूं। ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही और इस दुनिया में केवल और केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूं। ये एक अति आत्मविश्वास है, और यही अति आत्मविश्वास आपकी नया डुबो सकता है। आपको थोड़ा बचकर रहना होगा। जिंदगी में बहुत जगह चाहिए कि हम प्रैक्टिकल रहें, सपनों की दुनिया से बाहर आएं, और आप भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उम्मीदें लगाने की हम समय से पहले ही परिस्थितियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि कल हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, कल मुझे वो मिलने वाला है, कल मैं वहां जाने वाला हूं और इतना सारा इंजॉय करने वाला हूं, और मन ही मन उसे सोचते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और कल्पनाओं की जिंदगी में खूब आनंद लेते हैं। लेकिन बात जब हकीकत की आती है तो परिस्थितियां कुछ और होती हैं। तब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है कि हमने जो सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। तो हद से ज्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती है। यह बात ध्यान रखिए और कल्पनाओं में सोच विचार करना छोड़िए। किस तरह चीजों को प्रैक्टिकली सही किया जा सकता है? जो हम सोच रहे हैं, किस तरह उसे वास्तविकता में करा जा सकता है? इस पर विचार विमर्श अमल करिए। आने वाले अगले 4 दिनों में आपके माता पिता का सहयोग आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप जो करना चाहेंगे उसमें वह आपको सपोर्ट करेंगे। आप जो प्राप्त करना चाहेंगे वह आपको दिलाएंगे। लेकिन जब इतना कोई ट्रस्ट हमारे ऊपर करता है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इंसान का भरोसा बिल्कुल भी न तोड़ें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इंसान का नाम रोशन करें। तो अपने माता पिता के सपनों की आड़ में कोई भी चीज आ रही है, चाहे वह प्यार है, चाहे वह गलत आदतें हैं, चाहे वह गलत संगति है, उन सबको हटाइए और फोकस करिए अपने सपने पर। क्योंकि यहां तक आपको पहुंचाने के लिए उन्होंने कितना खून पसीना बहाया है, यह केवल आप और वह जानते हैं। तो उनके सपनों को यूं मिट्टी में मत मिलने दीजिए। यह खास आग्रह हमारा सभी विद्यार्थियों से है। अब व्यापारियों को यह थोड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह लघु उद्यमी हो या फिर बड़े उद्यमी। आप एक बात का ध्यान रखें, बिना पैसों के व्यापार न करें। उधारी से क्षमा, यही आपका नारा, यही आपका स्लोगन होना चाहिए। कई बार हम भावुक हो जाते हैं, यार ये तो अपने वाला है, इसे दे देते हैं। लेकिन वह अपने वाला ही कब आपके लिए मुसीबत बन जाता है, वही आपका नाम खराब कराता है। एक बार इस चीज में आप आ गए उधारी के काम में तो बहुत बुरा लेकर फंसेगी। आपका जो पूरा धंधा है वह नगद में होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। खासतौर पर इन 4 दिनों में शुरुआत करके देखिए, लाभ आपको होगा। साथ ही साथ जो पैसा आपका पुराना फंसा हुआ था उसमें से कुछ पैसा आने की संभावना है। पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक संभावना है कि 40 से 50% पैसा जो फंसा हुआ था, चाहे वह शेयर मार्केट में था, चाहे वह आपने किसी को उधार दिया था, चाहे किसी के बुरे समय में आपने मदद की थी, तो वह अब आने वाला है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में 2 उपाय आपको बता देंगे, तो थोड़ा सा समय अगर आप निकाल लेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा। अब दोस्तों, सबसे पहली सावधानी आपके लिए यही रहेगी कि रास्ते पर जब आप चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलना है। रास्ते पर जब आप बाइक चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलानी है, क्योंकि संभावना है कि नकारात्मक ग्रह यहां पर अपना पलटवार करें, और या तो दुर्घटना होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, या आपको थोड़ी बहुत चोट चपेट आ सकती है, या अत्यधिक फिसलन के कारण आप गिर सकते हैं। तो खुद को यहां संभाल करके चलना है। साथ ही साथ बात अगर नौकरी पेशा इंसान की करें तो देखिए, मुसीबतें तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो हार जाएगा उसे काम कैसे आगे चलेगा। तो आपको जो भी काम मिल रहा है, चाहे वह सरल है, चाहे वह कठिन है, उसे अपने बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करिए। मतलब उसमें आपका बेस्ट आपको देना होगा। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या करने वाला है, इसकी परवाह मत करिए। आप क्या कर सकते हैं,
आप उस काम को कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यह आप सोचिए और उस काम में अपने प्राण लगा दीजिए, अपनी जान लगा दीजिए। फिर देखिए, एक ऐसी घटना होगी जो आपका प्रमोशन लेकर आएगी। आने वाले अगले 4 दिनों में मौसम अगर बदलता है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वैसे ही उनकी दवाइयां चल रही हैं। ऐसे में अत्यधिक लू लग जाना और उसके बाद से एकदम ठंडा माहौल बन जाना, जिसका असर उनके ऊपर बहुत बुरा पड़ सकता है। तो आप उन्हें घर में ही रखें, सुरक्षित रखें, हवा में रखें और एक समान तापमान में उन्हें रखना है। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बदलता तापमान उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर बात आपकी बेरोजगारी की करें, तो काफी समय से जिन प्रयासों में थे, वो प्रयास अब बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में हमेशा इंतजार में रहते हैं कि मेरा समय आएगा, मैं भी कुछ करूंगा। अभी मैं छोटे मोटे काम के लिए नहीं बना हूं, लेकिन वास्तविकता में इंसान को कभी भी अच्छा समय आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो समय चल रहा है, बुरा समय, कठिन समय, कोशिश तो करिए कि मेरे प्रयास से अच्छा हो जाए। हो सकता है भगवान आपका साथ दें, भाग्य आपका साथ दे। जो इंसान बैठा रहता है वह मक्खी मारता रह जाता है, लेकिन जो उठकर प्रयास करता है वह विजय की पताका लहराता है। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि लोगों की बातों को आप न सुने। लोग तो क्या है, अमरूद खरीदते समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। ऐसे दोगले लोगों की बातों में आकर अपने काम को छोड़ देना, ऐसे दोगले लोगों की बातों में आकर अपने ईमान को छोड़ देना, ऐसे दोगले लोगों की बातों में आकर अपनी राह से भटक भटक जाना, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने निर्णय खुद लेना सीखिए, अपने शुभ चिंतकों से लेना सीखिए। ये जो दो कौड़ी के लोग आपको हर वक्त गिराने की साजिश रचते हैं, इनकी बातों में बताइए, क्योंकि अगर आप इनकी चाल में फंस गए तो मुसीबत बहुत बड़ी होगी। अब दोस्तों, हम आपको 2 से 3 उपाय बताएंगे जो आप शायद श्रद्धापूर्वक करें। इन उपायों को करने में आपका RS1 नहीं जाएगा। घर के सामान से ही यह उपाय हो जाएंगे और आपकी किस्मत ये चमका देंगे। तो शुक्रवार का उपाय सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं आपको। दोस्तों, एक कपड़ा लेना है, चौकोर कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर थोड़े से गेहूं, 1.25 किलो गेहूं या फिर चावल। चावल अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वह सफेद होते हैं। तो 1.25 किलो सफेद चावल डालिए। उसके अंदर 2-3 सिक्के डाल दीजिए और पोटली बांध करके अपने हाथों में पकड़िए। माता की ऐसी तस्वीर जिस पर मां कमल पर विराजित हो, माता की ऐसी मूर्ति जिस पर मां कमल पर विराजित है, उसके समक्ष आपको बैठना है। हाथ में आपके पोटली है, अपनी मनोकामना माता से रख देनी है। ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री नमः। इस मंत्र का 5 माला जाप करना, यानी 108 5 बार। अब यह पाठ आपका पूरा हो जाएगा। तब ये जो पोटली है अभिमंत्रित हो चुकी होगी। अब इसे तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। बेशुमार लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगला जो उपाय है वह शनिवार के लिए है। आपको काला सूत लेना है, अपनी लंबाई के बराबर, और उसे 7 बार परिक्रमा करते हुए पीपल के वृक्ष पर बांध देना है। साथ ही साथ आपको मंत्र बोलना है, ओम शहद शनैश्चराय नमः। एक सरसों के तेल का चौमुखी या 2 मुखी दीपक अगर वह जला देंगे शाम के समय, तो फायदा जो है वह दुगना हो जाएगा अगले 72 घंटों में। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आज की हमारी यह वीडियो बहुत खास है। पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर एवं आपके पंचांग पर आधारित है। वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी जातक हैं वह खुश रहें, उनके जीवन में कोई मुसीबत ना आए। इसीलिए हमने आपको 3 बड़ी बड़ी सावधानियां भी बताई हैं, जिनका पालन यदि आप कर लोगे तो आने वाली मुसीबतें आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तो आपसे अनुरोध छोटा सा रहेगा कि शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखें, ध्यान से सुने, ताकि आपके जीवन की सारी मुसीबतों का अंत हो जाए। सर्वप्रथम दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही सच्चे सनातनी कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिखें
जय श्री राम, जय बजरंगबली जी। दोस्तों, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में एक काफी परिवर्तन भरा समय रहेगा। इन 3 दिनों में दोस्तों, आपके कुछ काम तो बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कुछ काम जिनमें आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, जो आप सोच रहे थे, अरे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आपके ऐसे काम अटक सकते हैं। संभावनाएं पूरी पूरी बन रही हैं कि आपको अपनी योजनाएं एक नए तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। व्यापार में दोस्तों, जो आपके प्रतिबंधी है, यानी कि जो आपके दुश्मन है, वह आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। वह आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका काम बिगाड़ने का पूरा पूरा प्रयास होने वाला है। लेकिन दोस्तों, व्यापार में आपको सावधानी के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। 1, आपकी राशि वाले जातक ज्यादातर गलतियां यह करते हैं कि आप किसी भी मुसीबत में, किसी भी दिक्कत आ जाए, आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाए, तो आप अपनों की सलाह नहीं लेते। आप अपनों के बजाय परायों से बात करते हो, दूसरों से बात करते हो, जो कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हम आपको दोस्तों केवल इतना ही कहेंगे कि इन 3 दिनों में यदि आप अपनों के साथ समय बिताएंगे, अपनों से बात करोगे, अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करोगे, तो इन 3 दिनों में आपको अपनी तमाम परेशानियों का हल मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, बचपन के किसी पुराने मित्र की मदद से आपकी किसी अच्छे पद पर नौकरी लग सकती है। बहुत समय से दोस्तों, यदि आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए परेशान चल रहे थे, काफी ज्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी, कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो यह 3 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। इन 3 दिनों में किसी अच्छे पद पर आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, जिससे कि दोस्तों अब आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। जीवन साथी के साथ दोस्तों आपका रिश्ता बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर कोई मतभेद चल रहे थे, किसी बात को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो वह सारे विवाद अब दूर होंगे। आप दोनों का रिश्ता और भी अधिक मजबूत होगा। और यदि गहरा होगा, और आपके जीवन की अब सारी समस्याएं दूर होने वाली है। दफ्तर में दोस्तों, आपके बॉस आपको बड़े बड़े लक्ष्य सौंप सकते हैं। दफ्तर में काम की जिम्मेदारी आप पर बढ़ेगी। बड़े बड़े कामों की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी। आपके बॉस आपको 5 दिनों का समय देंगे और कुछ महत्वपूर्ण काम आपको सौंप सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको आलस्य को त्याग कर मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। आपकी राशि के जातक थोड़ा आलस्य ज्यादा करते हैं। आपको दोस्तों, जब भी कुछ काम दिया जाए, जब भी कुछ जिम्मेदारी आप पर सौंपी जाए, तो आप उस जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने की सोचते हैं। आप कभी भी मेहनत करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, यहां दिक्कत आपके जीवन में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको मेहनती इंसान बनना है। मेहनत करने से पीछे मत भागिए। साथ ही दोस्तों, माता पिता को आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर इन 3 दिनों में भेज सकते हैं। वहीं दोस्तों, घर में भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिर कौन सा वह दुश्मन है जो आपके घर में घुसने वाला है, और वह 3 बड़ी बड़ी सावधानी कौन सी है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, जरा कान लगाकर सुनिएगा। आपकी राशि के जातक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आपके पेट में कोई बात नहीं टिकती। आप अपनी हर बात का ढिंडोरा बहुत जल्द पीट देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपके हर एक राज पहुंच जाते हैं। इन 3 दिनों में दोस्तों, आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि आप अपने राज, आप अपनी बातों को छुपा करके रख सके। अपनी राज की बातें हर किसी के सामने उजागर न होने दें। अन्यथा दोस्तों, जीवन में मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। अपनी बातों को आप जितना छुपाकर रखोगे, जितना गुप्त रखोगे, आप जीवन में उतना ज्यादा खुश रह सकोगे। साथ ही दोस्तों, ईमानदारी से काम करें। कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आप पर क्यों ना आ जाए, अपनी ईमानदारी को आपको भूलना नहीं है। चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, कितना ही घाटा क्यों ना हो जाए, ईमानदारी से आपको हर एक काम करना है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले इन 3 दिनों में पैसों का कोई गोलमाल आपके साथ हो सकता है। जी हां दोस्तों, पैसों के मामलों में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप कहीं पर निवेश करने की योजना बना रहे हो, कहीं पर भी निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हो,
तो दोस्तों, यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 3 दिनों में आप निवेश करने की कोई योजना तैयार कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग दोस्तों पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, उन जातकों के लिए समय बहुत शानदार है। आने वाले इन 3 दिनों में दोस्तों, आपको जिंदगी अच्छे मौके देगी। आप मन लगाकर मेहनत करते रहिए। आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बहुत जल्द क्लियर होगी और बहुत अच्छा फल, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगले 3 दिनों में पारिवारिक जीवन आपका लड़खड़ाने वाला है। पारिवारिक जीवन में घर परिवार को लेकर, हिस्सेदारी बंटवारे को लेकर कोई विवाद खड़ा हो सकता है। कोई छोटी सी बात पर दोस्तों बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो पारिवारिक जीवन में दोस्तों, आपको जरा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। हर जरा सी बात पर, छोटी मोटी बात पर विवाद हो सकता है। इसीलिए पारिवारिक जीवन में आप जरा सावधान रहे, जरा सतर्क रहें। हर बात पर विवाद ना करें। आपको अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा चीजें हाथ से फिसलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। साथ ही दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में समय शानदार है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान अपने स्वास्थ्य पर देना होगा। थोड़ा बहुत योग एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर बना रहे और भी अच्छा बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाह हो जाएं और बाद में बुढ़ापे में आपको पछताना पड़े। इसीलिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहे,